आज का ये सुंदर दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह का प्रेम भरा हुआ नमस्कार। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आज भी हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें जल्दी से समझने के लिए कोशिश करेंगे कि बाइबल कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलते। हमने शुरुआत से लेकर ये वचन का जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो बातें किया, इसमें हम नीति वचन से ही बातें कर रहे हैं। नीति वचन में एक बात हमें परमेश्वर हमें समझ और बुद्धि की बातें, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करें ताकि हम परमेश्वर के ज्ञान में चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले ताकि हम आशीष पाए। तो इसमें हमेशा दो बातें, एक तो परमेश्वर कहते बुद्धिमान लोग, एक निर्बुद्ध लोग, एक तो कामकाजी लोग, एक तो आलसी लोग, एक तो दुष्ट लोग, एक तो धर्मी लोग। ऐसे परमेश्वर सुलेमान इस वचन को दोनों बातों को समझाने के लिए कोशिश करते हैं। उनका नतीजा क्या है, उनका जीवन में जो ऐसे कार्य करने से उनका जीवन में होने वाला परिस्थिति क्या, वो सारी बातें परमेश्वर का वचन के द्वारा सुलेमान अपने वचन से हमें समझा रहा है। ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ वचन है। हम इसमें से सीखना ताकि हम बुद्धि प्राप्त करें। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कल ये वचन प्रचार करने से पहले कल मुझे किसी का फोन आया था। ये मॉर्निंग का जो 5 या 6 मिनट का ये मैसेज सुनकर किसी के जीवन में कुछ परमेश्वर ने कार्य किया, उसका टेस्टिमनी सुनकर मुझे भी अच्छा लगा। मैंने एक व्यक्ति के जीवन में उनको पाप और गलती के बारे में कुछ मालूम नहीं था। जब किसी ने उस हमारा मैसेज को किसी को फॉरवर्ड किया, वो मैसेज सुनकर उनको लग रहे अरे मैं तो गलत रास्ते पे चल रहे, मैं बुराई कर रहा है, मैं पापी हूँ, मुझे बचना है। उस बातों को उनको समझ में आया। बात सुनकर मुझे भी लगा है। तो हम जो प्रयास कर रहा, हम ये मॉर्निंग में आपका पास ये वचन लेकर आते, अब किसी के लिए आशीष का कारण बन रहे। तो प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आप भी अपने जीवन में अगर ऐसे कुछ बातें हैं, हमारा YouTube चैनल का उसका बिल्कुल नीचे वहाँ पर कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप लिख सकते ताकि हम देखें, ताकि प्रभु के कार्य लोगों का जीवन में आशीष का कारण बने। तो हम भी उत्साहित हो जाएंगे आपके बातों के द्वारा। हम एक वचन, नीति वचन, उसका 13वीं अध्याय, उसका 11वीं पद हम पढ़ेंगे। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसको बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो निर्धन वहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में निर्धन नहीं है। निर्धन की जगह डिसऑनेस्ट पर्सन लिखा हुआ है। डिसऑनेस्ट पर्सन का मतलब बेईमानी में कमाने वाला धन, गलत तरीके से कमाने वाला धन कम होते जाएंगे, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी से, विश्वास योग्यता के साथ परिश्रम करके जब आप बटोरते हैं, आप कमाते हैं, उसमें आपका प्रॉस्पेरिटी, बढ़ोतरी होती है। आपको इस बातों को समझना, एक तो प्रॉस्पेरिटी, और प्रॉस्पेरिटी के ऑपोजिट है आपका जीवन में कंगालपन, कमी। हमेशा आपका जीवन में शायद पैसा आते हैं लेकिन आप पूरा नहीं हो पाते। मैं एक परिवार को जानता हूँ, वो सरकारी नौकरी करते थे, अच्छा जगह पर है, तो उनके जीवन के अंदर सैलरी का साथ साथ रिश्वत भी मिलते थे। तो सैलरी और रिश्वत, लेकिन मैंने उस परिवार को देखा है, उसका जीवन में आर्थिक तंगी, वो हमेशा कर्ज में रहते थे। तो आपको ये बातें समझना है। बाइबल हमें सिखाते हैं डिसऑनेस्टी के साथ, आपको अगर एक सरकारी नौकरी परमेश्वर ने दिया है, यू हैव टू बी फेथफुल। ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ आप काम करेगा, आपका धन बढ़ते जाएंगे। प्रॉस्पेरिटी उसमें है, क्योंकि आपको प्रॉस्पर करने वाला, आपका बढ़ोतरी देने वाला परमेश्वर है। गलत तरीके से अगर आप कमाते हैं, चाहे किसी भी तरीके से हो, गलत तरीके से आप कमाएंगे, वो कमाने वाला धन कम होते जाते। आप ध्यान रखना है, बाइबल हमें सिखाते हैं पैसा का लोभ हर प्रकार की बुराई का जड़ है। हमारे अंदर पैसा के लिए एक लालच, वो हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए। पैसा आपका मालिक नहीं बनना है, परमेश्वर आपका मालिक बने। पैसा मालिक बनेगा, फिर आप पैसा के लिए कुछ भी करेगा, तो नेवर, आपका जीवन ऐसा कभी नहीं होना है। और
गलत तरीके से कमाएगा, वो आपका और आपका पीढ़ी का जीवन के लिए आशीष नहीं है। बाइबल में एक जगह में लिखा हुआ है, गलत तरीके से कमाते हैं, दूसरा पक्षी की अंडा सेतने वाला पक्षी के समान है। जब अंडा सेतने के बाद में वो निकल जाते, आधी आयु में, बाइबल कहते हैं आधी आयु में वो संपत्ति चला जाते। तो हमारा जीवन में सच्चाई और ईमानदारी बाइबल के अंदर हम परमेश्वर हमें सिखाते, लेकिन आज दुनिया में शायद दिखते नहीं है। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, आप सच्चाई में और ईमानदारी में अगर आप परिश्रम करके आप जो कमाते वो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे। हम अपने जीवन में इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अगर कोई गलती ऐसे जीवन में है, आज निर्णय ले, 2024 में हम एक डिसीजन ले ले, मैंने गलत तरीके से कमाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे ईमानदारी की, विश्वास योग्यता का कमाई चाहिए। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्यारे पिता, हमें सुनने वाला हर एक प्रियजन परमेश्वर की नज़रों में विश्वास योग्य और सच्चे बन जाए। अगर किसी ने गलत तरीके से पिछले दिन काम किया है, उनकी गलतियों को क्षमा करे। परमेश्वर सच्चाई और ईमानदारी, विश्वास योग्यता सबका जीवन में दे। पवित्र आत्मा मदद करे, यीशु मसीह का नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।